वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है अबाउट द डेस्टिनी, व्हाट यू हैव टू फुलफिल इन योर लाइफ। और डेस्टिनी की जब हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे आने वाले 2 सालों में आपका डेस्टिनी आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, क्या आपके लिए चेंजेस लेके आ रहा है। तो ये सब हम आपके लिए जानेंगे। इसके लिए एज यूजुअल आपको एक ही काम करना है कि आपको इन सामने जो 2 फाइलें हैं उनमें से आपको कोई एक फाइल चूज करनी है और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। आप एक से ज्यादा फाइल भी चूज कर सकते हैं अगर आपकी इंट्यूशन के साथ वो रेजोनेट हो रही हो। सो बी रेडी फॉर दैट। तो जिन्होंने भी ये फाइल 1 चूज किया यानी कि ये एपिफेनी कार्ड चूज किया है, हम देखेंगे कि आपका डेस्टिनी आपके लिए क्या लेके आ रहा है, कौन से चेंजेस लेके आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है और क्या क्या आपके लिए अच्छा इन 2 सालों में आ रहा है। विद इन 2 ईयर्स में हम देख रहे हैं। तो आपका जो एंकर कार्ड है वो आया है एपिफेनी। एपिफेनी जो कार्ड है वो ये बताता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कहीं क्लैरिटी की तलाश कर रहे हैं और आप बहुत वक्त से ये सोच रहे हैं कि आपको नहीं मिल रही है और पता नहीं कैसे मिलेगी, बट अब आप फेड अप थके हुए महसूस कर रहे हैं, तो अब जो टाइम आपका आ रहा है उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी और अपने आप मिलेगी। मैं देख पा रही हूँ विद इन 2 to 3 months आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको ये पता होगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कौन से चेंजेस आपको अपने लिए करने हैं। अगर जॉब के एरिया में आप क्लैरिटी देखना चाहते हैं, अपने करियर के एरिया में देखना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे 3 of Spring कार्ड आया है और ये कार्ड बताता है प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स विद एन आई टू द लॉन्ग टर्म, हैव पेशेंस, देयर आर मोर गुड थिंग्स टू कम, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अ जॉब वेल डन। तो कोई आपको जॉब ऐसी मिलने के चांसेस हैं जिससे आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा। तो उसके लिए आप हो सकता है या तो आप जानते हैं वो रास्ता या आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान कर लीजिए। ठीक है, जो चीजें अचानक से आएंगी एपिफेनी के रूप में, जो क्लैरिटी अपने आप आएगी, वो तो जब आएगी तब आएगी। बट आपको अभी से क्या करना है, अगर आप कुछ जानते हैं कि आपको फिलहाल क्या शुरू करना चाहिए अपनी जिंदगी में, तो आपके लिए ये गाइडेंस है आपके एंजल्स की और गाइड्स की और ईश्वर की कि आप जो है पहले से कुछ प्लान करना शुरू कीजिए। और अगर आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं तो बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, सामने जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वहां से शुरुआत कीजिए। फिर जब आपके रास्ते पे कोई चेंज आएगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी आए, तब बाद में सोचना आपको क्या करना चाहिए। उसी रास्ते पे रहना जो आपने शुरू किया है या उसमें कुछ चेंजेस लेके आने या दूसरे रास्ते को फॉलो करना है। तो आपको प्लान करने चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू से। अपने जो प्लान है नेक्स्ट स्टेप्स को अपने प्लान करना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए साथ साथ। ठीक है, देन वी हैव किंग ऑफ ऑटम एंड किंग ऑफ स्प्रिंग। दो किंग कार्ड्स हैं हमारे पास एंड 2 of कप्स भी आया है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ मे बी आप किसी पार्टनरशिप में जा सकते हैं और ये पार्टनरशिप कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, मैरिज है, क्योंकि 2 of कप्स भी यहाँ पे आया है और 2 of कप्स ऑलरेडी ये बता रहा है कि फॉलिंग इन लव एंड मेक अ सीरियस कमिटमेंट टू समवन, फॉरगिवनेस एंड रिजोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, डोंट गिव अप, योर रिलेशनशिप कैन बी हील्ड। या तो ऐसा है कि आप हो सकता है किसी प्रॉब्लम में हो, पहले से आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो हील होने के चांसेस है। और 2 of कप्स जो है वो बहुत बेहतरीन कार्ड है इन टर्म्स ऑफ मैरिज ऑल्सो। हो सकता है आप लोगों की कुछ लोगों की एंगेजमेंट हुई है और शादी होने वाली और मे बी नहीं भी हुई है, तो इन 2 सालों में ये आपको मौका मिलेगा। मैं 2 to 3 months में देख पा रही हूँ। जो लोग अभी तक बिल्कुल भी नहीं मिले हैं उस पार्टनर से, 2 से 3 महीने में आप लोग मिले भी और पक्के भी हो जाए शादी, और मे बी एंगेजमेंट भी हो जाए बहुत लोगों की। कुछ एक लोगों के लिए शादी भी पॉसिबल है, बट अ लिटिल ट्विस्ट इन दैट हमारे पास 2 किंग्स पॉसिबल है। मे बी यू विल हैव अ चॉइस। आपको 2 लोगों में से चूज करना पड़ेगा क्योंकि 2 किंग्स है हमारे पास, ऑलरेडी 2 of कप्स है हमारे पास। ठीक है, यहाँ भी 2 है। वैसे तो ये हैप्पीनेस का कार्ड है कि 2 लोग जो एक दूसरे के इक्वल्स है, मेड फॉर ईच अदर वाला सिनेरियो है बिल्कुल। ठीक है, और एक दूसरे की केयर करते हैं, परवाह करते हैं। बट यहाँ पे मुझे क्योंकि 2 किंग्स नजर आ रहे हैं तो देर आर ह्यूज चांसेस कि आपके पास चॉइस है और आप दोनों लोगों में से किसी एक को चूज करना है। तो पहला सिनेरियो तो ये हुआ कि आपकी शादी के लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है।
दूसरा करियर वाइज भी हो सकती है कि हो सकता है आपके पास 2 लोग हैं सिखाने के लिए, ठीक है। एक थोड़े क्रिएटिव इनोवेटिव हो सकते हैं और दूसरे थोड़े गिफ्टेड करिज्मेटिक टाइप हो सकते हैं, ठीक है। एक की अर्थ एनर्जी है, दूसरे की वॉन्ट्स की एनर्जी है। तो ये जो किंग ऑफ ऑटम है ये कहता है कि बी असर्टिव व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू नो इज राइट, एवरीथिंग गोइंग योर वे, अ गुड पर्सन और कंपनी टू वर्क फॉर। काम में भी हो सकता है आपको ये 2 लोग आपके गाइड्स की तरह मिल जाएं, ठीक है। आपको ये सिखाएं कि हाउ टू बी असर्टिव, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए अपने काम में भी और अपनी जिंदगी में भी, ठीक है। और अगर आप कोशिश करेंगे चीजें सही करने की तो एवरीथिंग विल गो ऑन गोइंग योर वे। अच्छा, किंग ऑफ स्प्रिंग जो है वो बताता है एक हाईली इनोवेटिव इंसान, इंस्पायरिंग, वाइज है, थिएट्रिकल है, कि एक फाइनेंशियल विंडफॉल भी आपके लिए आ सकता है। और ये जो इंसान है इनके लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे हैं, अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर फॉर योर कॉज। तो ये जो 2 लोग हैं मे बी ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है या तो आपके लाइफ पार्टनर की या फिर जिनके साथ आप पार्टनरशिप में काम कर रहे होंगे उनकी भी ये पर्सनालिटीज हो सकती हैं, तो दोनों भी हो सकती हैं कि ऐसे 2 लोग हों आपके आसपास। फॉर फीमेल स्पेशली मुझे मेल फिगर्स नजर आ रही है 2, ठीक है। देन वी हैव न्यूट्रिशन जो कार्ड है वो एक तो ये बता रहा है कि आपको आजकल अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। आने वाले 2 सालों में आपको अपनी हेल्थ का काफी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अब तक अगर आप नहीं रख रहे हो तो अब थोड़ा सा ध्यान आपका अपनी तरफ जाएगा कि नहीं, अपनी जिंदगी को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेशली हेल्थ के टर्म्स में हो सकता है आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स पिछले 2 दिनों काफी रही हों, ठीक है। हो सकता है वेट बढ़ रहा हो तो आप सोचते हैं कि एक बैलेंस डाइट खाएं और एक्सरसाइज वगैरह करें, अपनी हेल्थ का ध्यान दें। और अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं कि कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम अगर आपको हेल्थ रिलेटेड लगती है तो साथ साथ ही आप ध्यान दें और डॉक्टर से भी कांटेक्ट करें, तो देयर आर ह्यूज चांसेस आप जल्दी रिकवर कर पाएंगे क्योंकि आप न्यूट्रिशन उसी हिसाब से लेंगे, उसे इग्नोर ना करें। देन वी हैव टाइम टू डिसाइड, अगेन सेम हमारा कार्ड आया है। मैंने कहा आपको 2 या तो आपके पास कोई चॉइस है जॉब रिलेटेड या फिर आपके पास कोई 2 चॉइसेस हैं लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, एंड हियर इज द टाइम टू डिसाइड। आपको डिसाइड करना है, एक डिसीजन आपको लेना है बेस्ड ऑन योर ट्रू हार्ट्स डिजायर कि आपको एक लाइफ पार्टनर में या आपको एक पार्टनर में या काम के लिए आपको किस तरह का काम चाहिए, ठीक है, कैसी चॉइस होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अगेन हमारे पास टाइम टू डिसाइड आया है और यहाँ पे बात डिसीजन की चल रही है कि क्या आपके पास कोई 2 चॉइसेस हो सकती हैं लाइफ पार्टनर के टर्म्स में भी और जॉब रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो यू हैव टू चूज वाइजली और यू हैव टू बी ग्रेटफुल। ये जो क्लैरिटी आपके पास आई है ये आई ही इसलिए है, द क्लैरिटी द एपिफेनी विल टेल की व्हाट यू विल चूज। आपको अचानक से एक क्लैरिटी से अपने अंदर नजर आएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको किसे चूज करना है या क्या चूज करना है जिंदगी में। देन वी हैव स्पेशल मैसेज कार्ड्स, गुड फॉर्च्यून एंड फेस योर फियर्स। यू हैव टू फर्स्ट फेस योर फियर्स, ठीक है। कैसे करेंगे? टू रिलीज द पावर ऑफ फियर। अगर आप फियर के पास ही पावर नहीं छोड़े, आप अपने फियर्स को इतनी हवा दे ही नहीं, तो आपके पास आएंगे ही नहीं फियर्स, आप उन्हें फेस कर पाएंगे, ठीक है। अपनी हिम्मत मत खोइए, कोशिश करते रहिए। वन डे आपके पास सब कुछ होगा जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं बहुत वक्त से, जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। एंड ऑल्सो गुड लक, गुड फॉर्च्यून, इनवाइट द मैजिक इन, गॉड की ब्लेसिंग्स है। बहुत अच्छा आपके लिए गुड फॉर्च्यून आ रहा है, गुड लक आ रहा है। यहाँ पे हमें एक गॉडेस नजर आ रही है विथ ऑल द 7 लाइट्स ऑफ रेनबो, 7 कलर्स। तो ये जो कार्ड है ये आपके लिए सिंबलाइज करता है कि आपकी जिंदगी में गुड फॉर्च्यून आ रहा है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए कितनी रेजोनेट हुई।
तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज किया यानी कि सेलिब्रेशन कार्ड चूज किया है, आपका एंकर कार्ड सेलिब्रेशन है। ये कहता है लेट गो एंड हैव फन। तो आप जो है आपकी जिंदगी में विद इन 2 years आपके डेस्टिनी में कोई ना कोई सेलिब्रेशन है, और मुझे वो सेलिब्रेशन विद इन 6 to 11 months नजर आ रहा है। स्पेशली 6 हमारे पास यहाँ 2 बार रिपीट हुआ है, एक बार 9 है, एक बार 11 है। मुझे 6 मंथ में और मे बी 6 मंथ यानी कि जून जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, और विद इन 6 मंथ यानी कि आने वाले 6 मंथ विंटर्स तक भी हो सकता है कि आपके लिए कुछ मैग्निफिसेंट ब्लेसिंग कुछ आपके लिए आए, कुछ मैग्निफिसेंट हो आपके लिए। और ये कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, मैरिज हो सकती है, ठीक है, किसी ग्रेजुएशन पूरी हो सकती है, आपकी जॉब लग सकती है, आप ओवरसीज अगर जाना चाहते हैं तो आप वो हो सकता है। मुझे कोई विक्ट्री नजर आ रही है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 of Wands भी कार्ड है, ठीक है। एक सेल्फ अकम्पलिशमेंट का कार्ड 9 of Autumn भी नजर आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ भी नजर आ रहा है, 6 of Winter भी नजर आ रहा है। तो ये जो कार्ड बताता है ये सेलिब्रेशन के बारे में बता रहा है हमें। सेलिब्रेशन कार्ड किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है, आपके रिलेटेड हो या फिर आपकी फैमिली में हो सकता है, एंड यू विल बी द पार्ट ऑफ इट। देन हमारे पास जो है वो स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि द ग्रेस एंड इनर स्ट्रेंथ नीडेड टू ओवरकम चैलेंजेस। आपके पास बहुत इनर स्ट्रेंथ है, ग्रेस है, ताकि आप चैलेंजेस से उबर सकें। एंड यू हैव द पावर ऑफ काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस ऑल्सो। टाइम टू एम्ब्रेस हाउ वंडरफुल यू आर। आप कितने वंडरफुल है, आपको ये एम्ब्रेस करने की अब ज़रूरत है। आप बहुत स्ट्रांग बने हैं टाइम से, वक्त ने जितने भी स्ट्रगल्स आपसे कराए हैं, आप अब एक इतने स्ट्रांग इंसान बन गए हैं। आपके अंदर दोनों चीज़ें हैं, ये लैम्प भी है और ये लॉयन भी है। एंड द की ऑफ सक्सेस इज, आपको ये यूज़ करना आना चाहिए कि आपको कहाँ लैम्प रहने की ज़रूरत है और कहाँ लॉयन होने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे भी काम नहीं चलता। आप हमेशा लॉयन के मूड में रहें, और जहाँ आपको थोड़ा शांत होने की ज़रूरत हो वहाँ भी आप अपने काम कई बार बिगाड़ सकते हैं इस चीज़ से। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। जहाँ पोलाइटनेस से काम चल सकता है वहाँ आपको अपनी लॉयन वाला जो रूप है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसे कब बाहर निकलने दें, जब आपको उसकी ज़रूरत हो, ठीक है। हर जगह एक और मैं मैसेज देख रही हूँ, हर जगह आपको इन बिटवीन किसी भी कॉन्वर्सेशन में जाके कूदने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके बैटल्स नहीं है आपको उनमें घुसना ही नहीं। देन वी हैव 6 of Winter। 6 of Winter बताता है पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे, अ वेलकम रिलीफ फ्रॉम टवर्ड टाइम्स, ट्रेवलिंग एंड रिलोकेटिंग। हो सकता है आप में से कई लोग रिलोकेट कर जाए, कुछ लोग ट्रैवल के लिए जाएं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जॉब्स भी स्विच कर सकते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे पास यहाँ 9 of Autumn का भी कार्ड आ रहा है। कोई ऐसी जॉब हो सकती है जो आपके लिए बहुत रिवार्डिंग साबित होगी, ठीक है, और आप बहुत हैप्पी रहेंगे अपने लिए। कुछ लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी मैं देख रही हूँ। अपने टाइम को अलोन भी आप चेरिश करेंगे क्योंकि आप उसको खुद को बनाने में यूज़ कर रहे हैं। देन वी हैव 6 of Wands। ये एक मुझे ये जो कार्ड्स हैं उसमें मुझे मैरिज भी नज़र आ रही है, और दूसरा मुझे कुछ जीत, कोई विक्ट्री नज़र आ रही है। हो सकता है आपने कुछ किसी चीज़ का फाउंडेशन रखा और उस पर मेहनत की हो, ठीक है, तो आप उसमें मुझे सफल होते नज़र आ रहे हैं। ये करियर भी हो सकता है, और कुछ लोग जो सेलिब्रेशन के लिए प्लान कर रहे हो अपनी शादियों के लिए या चाहते हो जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है। विद इन 6 मंथ है, और 6 to 11 months ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी। देन वी हैव crystals। You have a very important connection with the crystals and gemstones. These are the channels of healing energy। आपको बड़े अच्छे लगते होंगे gemstones, या हो सकता है आप उनसे कुछ लोग पहनते भी हों। हो सकता है कभी कभी कुछ लोग बहुत पॉजिटिव महसूस करते होंगे gemstones से, उनके हाथ में होंगे या आसपास होंगे, या उनके कलर्स को देख के आपको एनर्जी महसूस होती होगी, एक पॉजिटिव एनर्जी। देन वी हैव स्पिरिचुअल टीचर। हो सकता है कोई स्पिरिचुअल टीचर आपके लिए हो आपके आसपास जिसकी आप बातें सुनते हैं, और यू कैन बी ए स्पिरिचुअल टीचर टू द अदर्स, क्योंकि हो सकता है आपके पास हीलिंग पावर्स हैं जो आप हील कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। मुझे आप में दिखाई दे रही हैं ये क्वालिटीज़, और हो सकता है आपका जो नया करियर है वो रिलेटेड हो इस चीज़ के कि आप बोलते कैसे। यू कैन बी ए स्पीकर ऑल्सो,
स्पीकर स्पिरिचुअल स्पीकर हो सकता है आप सेशंस लें, क्लासेस लें, सेमिनार्स लें, ठीक है, और धीरे धीरे आप अपने इस फील्ड में प्रोसीड करें। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है। देन वी हैव आर्कएंजल राफेल, हीलिंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, स्पिरिट, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल मैसेज कार्ड इज कन्फ्रंट योर बैटल्स वाइजली। कन्फ्रंटेशन का कार्ड है, पिक योर बैटल्स वाइजली आया है आपके लिए। अगेन मैंने आपसे स्ट्रेंथ कार्ड में भी कहा था, यहाँ मुझे एनर्जी इसकी ज़्यादा नज़र आ रही है कि आपको बेवजह बैटल्स पिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो जब तक आपकी ज़रूरत ना हो, आपसे रिलेटेड कोई बात नहीं हो, तब तक आपको चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप बिना बात में उसमें पड़ जाएंगे और वो बात किसी और की होगी, और फिर टोटली घूम पे सब कुछ आपके ऊपर आ जाएगा, जबकि आप उसमें कहीं नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ आप बीच में बोल गए इस वजह से। तो अपने टाइम को सेव कीजिए, पिक योर बैटल्स वाइजली एंड सेव योर एनर्जी। और अगर ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताएं कि कैसी आपको रीडिंग लगी और आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।